पिछले काफ़ी दिनों से जो लोगों की डिमांड्स आ रही थी, ख़ास तौर पे जो हमारे छोटे व्यापारी हैं जिनकी दुकानें काफ़ी टाइम से बंद थी, उसको अब जब से केंद्रीय सरकार से लॉकडाउन 2 वीक्स एक्सटेंड होने के बाद जो हमें नोटिफिकेशंस आई हैं, उसमें काफ़ी विचार विमर्श करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर आए हैं कि बाज़ार जो हैं हमारे चंबा के, चुवाड़ी के और हमारे जो डलहौजी के जो शहरी क्षेत्र हैं, उनको हम कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स के दौरान पूर्ण रूप से खोल देंगे। और इसमें कुछ एक एक्सेप्शंस रहेंगी, जैसे आपके बाल काटने की दुकान है, या कोई भी आपके ईटिंग प्लेसेस हैं, या आपके कोई भी रेस्टोरेंट्स हैं, या आपके बार्स हैं जहाँ पे लोग इकट्ठे होकर सामूहिक तौर पे आ सकते हैं, वो हम अभी तक नहीं खोलेंगे। और इसके अलावा अब इसमें आमतौर पे लोगों के अंदर इसके अंदर एक बड़ी जाहिर सी बात होने की संभावना है कि काफ़ी लोगों को ये लगेगा कि काफ़ी दिन के बाद लॉकडाउन खुल रहा है, तो घूमने फिरने का काफ़ी लोग इसमें चेष्टा करेंगे। तो इसमें इस तरह के लोगों पर अगले 1 हफ़्ते तक हम काफ़ी सख्ती के साथ निगरानी रखेंगे, जो बेवजह मार्केट्स में घूमेंगे और बिना किसी वजह से आएंगे, क्योंकि हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि कोरोना वायरस से रिलेटेड जो हमारी थ्रेट है वो अभी समाप्त नहीं हुई है, बल्कि वो धीरे धीरे जो है बढ़ रही है। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो हमें ख़ास तौर पे सभी पब्लिक प्लेसेस पे इंश्योर करनी पड़ेगी, और जो नहीं करेंगे उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। जो हमारे शॉपकीपर्स हैं, अगर उनके द्वारा किसी तरह के सोशल डिस्टेंसिंग या फ़िज़िकल डिस्टेंसिंग या सेफ़ डिस्टेंसिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, अगर उनकी कहीं पे अवहेलना होगी तो हम उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो जो ओनस इस चीज़ का है, इस सोशल डिस्टेंसिंग को अपनी दुकान से बाहर मेंटेन करने का या अंदर मेंटेन करने का, वो शॉपकीपर पे रहेगा। इसके अलावा मास्क पहनना जो है वो सभी सार्वजनिक क्षेत्रों में कंपलसरी है, और बिना मास्क पहन के आने पर एक तो कार्रवाई जो है वो हम करेंगे। और इसके अलावा शॉपकीपर से, व्यापार मंडल से भी हमने आग्रह किया है कि किसी भी तरह की सर्विस या किसी भी तरह की जो सामान खरीदने कोई आ रहा है उसको बिल्कुल अलाउ ना किया जाए। इसके अलावा हम सभी शॉपकीपर से रिक्वेस्ट करेंगे कि अपना जो दुकान के बाहर काउंटर लगा के बिना दुकान में अंदर आए हुए लोगों को सामान देने की व्यवस्था करें। इसके अलावा हमारे जितने मार्केटिंग कॉम्प्लेक्सेस हैं या हमारे जो मॉल स्ट्रक्चर में जो दुकानें हैं, ये भी हम बिल्कुल अभी तक शहरी क्षेत्रों में नहीं खोलेंगे। लिकर वेंट्स जो हैं वो सरकार ने अलाउ कर दिए हैं खोलना उनको, वो कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स के दौरान खुले रहेंगे। कर्फ्यू रिलैक्सेशन आवर्स भी हम 1 घंटे से बढ़ा रहे हैं उसको, और 10 से लेकर 2 था, 10 से लेकर 3 बजे तक रहेगा। इसके अलावा जो जिस तरह से लोग आते थे, जो गाड़ियां जो हैं हम शहरी क्षेत्र में, जो हमारा मेन जो चौगान या उसका जो कोर क्षेत्र है वहाँ पे अलाउ नहीं करेंगे। जो व्यवस्था है वो यथा जिस तरह चल रही थी वो उसी तरह चलेगी, और इसमें सिर्फ ये है कि आपका जो सारी दुकानें जो खुल जाएंगी, और इसके अलावा जो आपका सोशल डिस्टेंसिंग और फेस कवरिंग और ये सब प्रोटोकॉल्स के अंतर्गत जो है ये हम चीज़ें जो है अभी अलाउ करेंगे। हमारा सभी से अनुरोध ये है कि भरमौर चौक और जो हमारा जिस तरह से अभी तक सारा अरेंजमेंट है, जिस तरह से पैदल लोग आ रहे हैं अपना सामान खरीद के जा रहे हैं, वही व्यवस्था जो है कुछ टाइम तक रहेगी। तो आप ये ना सोचें कि जैसे पहले की स्थिति थी कि सब गाड़ियाँ लेके आएंगे, बाज़ार में जाके पार्क करेंगे, सामान खरीदेंगे, वो उस तरह का नहीं होगा। तो और थोड़ा ये भी आप ध्यान रखें कि ये ऐसा नहीं है कि हम कुछ दिन के लिए इसको कर रहे हैं। अब ये अगर हमारा जो सिस्टम है अगर ठीक से चलेगा और इसमें सभी लोग एक दूसरे से डिस्टेंसिंग करेंगे, तो ये सिस्टम ऐसे ही चलेगा। और हो सकता है इसमें अगर स्थिति और अच्छी हो तो हम इसमें ढील भी प्रशासनिक तौर पर दे सकते हैं। बट सवाल ये है कि अगर भीड़ भड़ाका और इस तरह की चीज़ें होंगी तो उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी, और हम हो सकता है कि फिर रिस्ट्रिक्शन इसमें जो है बढ़ानी पड़े। एक और जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं वो होम डिलीवरी ऐप का यूज़ कर भी रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये होम डिलीवरी वाला जो सिस्टम है इसको ख़ास तौर पे आप सभी यूज़ करें। अनावश्यक तौर पर जो है आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़रूरत हो तभी आप बाहर निकलें, और ये आपकी सबकी सुरक्षा के लिए, आपकी सेफ्टी के लिए। जो होम डिलीवरी वाला हमारा सिस्टम है उसको व्यापार मंडल्स जितने हैं उसमें और भी हम इसको
स्प्रेड कर रहे हैं। आज जो हमारे छोटे छोटे कस्बे हैं, जैसे बनीखेत है, बाथड़ी है या सिउता है, इस तरह के सभी कस्बों में इसको लेके जा रहे हैं और वहाँ के व्यापारियों को हम रजिस्टर कर रहे हैं ताकि ये जो सुविधा जो है आगे से आगे लोगों तक पहुँचे। और इसके अलावा एक और चीज़ ये है कि आपका जो बुज़ुर्ग लोग हैं या कोई शारीरिक रूप से जो सक्षम नहीं है या मान लीजिए घर में कोई बीमार है, उनके लिए ख़ास तौर पे ये जो डिलीवरी है वो बहुत सुविधाजनक है। तो इसके लिए आपको एक स्मार्टफोन चाहिए। अगर एंड्रॉयड उसमें सिस्टम है, आपको बस सिंपल सा उसमें व्यापारी आपको देखना है। जो शहर के सब मेन व्यापारी हैं वो आपके सारे उसमें रजिस्टर्ड हैं। उसमें आप डायरेक्टली कॉल करके या पर्ची पे लिख के फ़ोटो दे के आप उसमें अपना ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं और वो चीज़ आपके घर में